हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल कर्मकांड प्रयोग में स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ से कर्मकांड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें रुद्राष्टाध्यायी, दुर्गा सप्तशती, ग्रह शांति, मंत्र संहिता आदि बहुत से विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा एक चैनल और है जो ज्योतिष के लिए है, जिसका नाम है गणित एवं फलित ज्योतिष, जिसके माध्यम से गणित और फलित ज्योतिष दोनों विषयों का हम लोग अध्ययन करते हैं। वर्तमान में यह विचार किया गया है कि जो कर्मकांड प्रयोग नामक चैनल है, इससे हम लोग आज से प्रारंभ से सरल संस्कृत सीखेंगे। सरल संस्कृत माने हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे, जिससे कि हम किसी भी ग्रंथ को यदि पढ़ते हैं तो उसमें समझ सकें कि क्या लिखा है। तो हम लोग एकदम बेसिक से प्रारंभ करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से अनुवाद आदि प्रक्रिया के द्वारा हम लोग संस्कृत को सीखेंगे। बहुत ही सरल तरीके से हम लोग ने इसमें एक ग्रंथ को आधार बनाया है, जो ग्रंथ का नाम है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। पुस्तक का नाम क्या है? प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। बहुत ही सरल पुस्तक है। यह डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक का जो है फोटो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। यदि इस पुस्तक का आपको PDF चाहिए तो इसी नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे, जो स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है, उसके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी PDF। तो उससे आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हम लोग जो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें 3 भाग हैं। एक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, एक रचनानुवाद कौमुदी, एक प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। इन 3 भागों में विभक्त है यह पुस्तक। अर्थात ये 3 पुस्तकें हैं। जो लेखक हैं इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं संस्कृत सीखने के लिए। आप यदि इन तीनों पुस्तकों को पढ़ लेते हैं तो आपको पूरा व्याकरण आ जाएगा। और ये एकदम बेसिक से प्रारंभ है। जैसे अभी हम लोग जो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पढ़ेंगे, यह जो है प्रारंभिक कक्षाओं के लिए है, जिसने अभी तक संस्कृत का कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी पुस्तक है। जो दूसरी पुस्तक है रचनानुवाद कौमुदी, वह उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए है। और जो तीसरी है सबसे बड़ी, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, यह BA MA आदि जो कक्षाओं में संस्कृत होती है उसके लिए है। तो हम क्रम से धीरे धीरे तीनों पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से। यदि आप व्याकरण सीखना चाह रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो आज हम लोग जो है इस पुस्तक की विशेषता के बारे में 4-5 चीज़ें जानेंगे। पहले तो इस पुस्तक के अध्ययन का उद्देश्य क्या है, इसको समझेंगे। दूसरा विषय रहेगा कि पुस्तक का अभ्यास कैसे करें। तीसरा है पुस्तक के निर्माण की शैली क्या है। चौथा है सामान्य व्याकरण के लिए आवश्यक शब्दकोश और विद्यार्थियों के लिए क्या निवेदन होना चाहिए, उनके लिए क्या बातें होनी चाहिए, ये जानेंगे। और 5वीं बात, सरल व्याकरण सीखने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो इन सभी विषयों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और इस कक्षा को प्रारंभ करेंगे। तो आइए जानते हैं, पहला क्या है, इस पुस्तक के अध्ययन का उद्देश्य क्या है। तो यह जो पुस्तक है यह बहुत ही सरल है और प्रारंभिक छात्रों की आवश्यकता के लिए है, जो एकदम प्रारंभिक हैं, जो चाहते हैं कि हम श्लोक आदि का उच्चारण कर सकें, स्तोत्र आदि का पाठ कर सकें, कहाँ पे संधि को तोड़ सकें, कहाँ पे जोड़ सकें, वर्ण विच्छेद कर सकें, प्रारंभिक चीज़ें जो हैं। यदि आप इस पुस्तक में अध्ययन करते हैं निरंतर, तो 1 से 2 महीने में आप इस पूरी पुस्तक का अध्ययन कर लेंगे। और कक्षा 8 तक की संस्कृत यदि आपको आ जाती है इस पुस्तक से अध्ययन से, तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक जितनी संस्कृत होती है, आप इस पुस्तक के अध्ययन मात्र से उतनी संस्कृत का अध्ययन कर लेंगे। तो इसका उद्देश्य जो है, एक तो ये सरल तरीके से लिखी गई है, और एक लोकापवाद है कि संस्कृत बहुत कठिन है। तो यह पुस्तक जो है बहुत ही सरल तरीके से अनुवाद के माध्यम से संस्कृत को आपको सिखाएगी। दूसरी पुस्तक की जो शैली है वह भी बहुत ही सरल शैली है। तीसरा है अभ्यास और शब्दकोश। तो इस पुस्तक के अध्ययन में 30 अभ्यास हैं, 30 चैप्टर हैं, 30 पाठ हैं इस पुस्तक में, जिसमें आप एक पाठ को यदि 2 दिन में भी पढ़ते हैं तो आराम से 2 महीना आपके लिए पर्याप्त है। एक पाठ को यदि आप 2 महीना देते हैं तो 30 अभ्यास दिए गए हैं इस पुस्तक में। और प्रत्येक अभ्यास में, प्रत्येक चैप्टर में, प्रत्येक अध्याय में आपको 20 नए शब्द मिलेंगे, जिससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा। तो 20 नए शब्द हर चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से जब 20 × 60 30 करेंगे तो 600 शब्द, जो आवश्यक बेसिक जो शब्द हैं, वो 600 शब्दों का प्रयोग आपको सिखाया जाएगा इस पुस्तक के माध्यम से। तो किस तरह से 600 शब्द रहेंगे, किस तरह के रहेंगे, जिसमें आपके 349 शब्द संज्ञा और सर्वनाम के रहेंगे। 112 शब्द आपके धातु के रहेंगे। धातु और क्रिया शब्द जो है 112 धातुएं, 122 धातुएं आप इस
अध्याय में पढ़ेंगे, 80 अव्यय शब्द आप इस अध्याय में पढ़ेंगे और 49 विशेषण शब्द, इन सबको जोड़ेंगे जब तो 600 शब्द आप इस अध्याय में पढ़ेंगे और 600 शब्दों का आपके पास एक संग्रह हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल पुस्तक है। आप लोग यदि संस्कृत सरल तरीके से सीखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बेसिक पुस्तक है और प्रमाणिक भी है। एक आखिरी बात कि विद्यार्थियों से क्या निवेदन हम करेंगे, जैसे विद्यार्थी माने जो भी इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी हो गए। तो जो भी इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या करेंगे, उन सब के लिए क्या एक बात कहना आवश्यक है कि उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या निवेदन रहेगा और संस्कृत के क्या मुख्य उद्देश्य हैं, इन विषयों को जानते हैं। तो संस्कृत भाषा को अति सरल, सुबोध और सुगम बनाने के लिए यह पुस्तक प्रस्तुत की गई है। इसमें प्रयत्न किया गया है कि छात्रों की प्रत्येक कठिनाई को दूर किया जाए, अतएव सरलतम भाषा का प्रयोग इस पुस्तक में किया गया है। दूसरा, पुस्तक में केवल 30 अभ्यास हैं, प्रत्येक में केवल 20 नए शब्द हैं। कोई भी प्रारंभिक छात्र 1 या 2 घंटा प्रतिदिन समय देकर 2 दिन में एक अभ्यास यदि पूरा करता है तो 2 मास में वह इन 30 अध्यायों को पूरा कर लेगा, जो 30 अध्याय हैं। तीसरी, संस्कृत भाषा के प्रारंभिक ज्ञान के लिए जितने शब्दों की प्रारंभिक, जो संस्कृत भाषा उसके प्रारंभिक विषय से आपका बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो उसके लिए आपको जितने भी शब्दों की आवश्यकता है, जितने प्रारंभ के लिए धातुओं की आवश्यकता है, नियमों की आवश्यकता है, ये सभी आपको इस पुस्तक में पढ़ाए जाएंगे। और इस पुस्तक में हम लोग 80 नियमों को पढ़ेंगे। 80 नियम, जो नियम है कैसे व्याकरण के, 80 नियम पढ़ेंगे बहुत ही सरल तरीके से। आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कभी इस पुस्तक को पूरा अध्ययन कर लिया। तो ये बहुत ही सरल पुस्तक है। इसको यदि आप संस्कृत सही में सीखना चाह रहे हैं और प्रारंभिक से, तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। पुनः कहूँगा तो इस पुस्तक का PDF आप या पुस्तक मंगाना चाहें तो भी आप संपर्क करिए, और पुस्तक का PDF चाहिए तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोनों माध्यम से पुस्तक आपके पास पहुंच जाएगी। तो प्रारंभिक छात्रों के लिए उपयोगी संपूर्ण व्याकरण इस पुस्तक के अंत में दिया हुआ है। शब्दों के रूप दिए हैं, इसमें धातु रूप दिया है, संख्याएं दी हैं, 18 मुख्य संधियों के नियम हैं, 10 मुख्य प्रत्ययों से बने हुए धातुओं के रूप हैं, सब इसमें बाद में दिए हुए परिशिष्ट में। तो इस तरह से प्रत्येक अभ्यास में कुछ विशेष शब्दों और नियमों का अभ्यास कराया गया है। तो उनको प्रारंभ से ही ठीक स्मरण करना चाहिए। तो आप लोग क्या करें, प्रारंभ से इस पुस्तक को एक बार अध्ययन करने का प्रयास करें, जिसमें हम लोग 30 अध्यायों में अलग अलग चीज़ें जानेंगे। पहले तो 3 चैप्टरों में हम लोग वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनको जानेंगे, फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से। तो एक बार इसको आप पुस्तक को मंगा लें और जो हम लोग हैं इसको शीघ्र ही पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पुस्तक का अध्ययन हम लोग शीघ्र ही प्रारंभ करते हैं। अभी तो एक वीडियो ये इसलिए बनाया गया कि कैसे व्याकरण सीखें, तो उसका एक परिचयात्मक जो विषय है उसके लिए हम लोग इसको आपको दे रहे हैं। तो जिसमें हम लोग क्या है कि आपको एक परिचय करा रहे हैं पुस्तक का और कैसे आप व्याकरण सीख सकते हैं। तो यदि आपको व्याकरण सही में सीखना है तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो हम हो सकता है कि इसकी कक्षा हम गूगल मीट से भी लेंगे और कक्षा की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कराएंगे। तो यदि आप गूगल मीट आदि लिंकों से जुड़ना चाहें, व्याकरण सही में सीखना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर आपके लिए है। आप ग्रुप से जुड़ने के लिए या तो इस नंबर पर संपर्क करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नहीं तो इसी जो ये चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं। तो इसका लाभ लीजिए। और आपसे निवेदन रहेगा, यह निःशुल्क है, क्योंकि व्याकरण बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। इसी पुस्तक को लोग 400-400, 500-500 रुपया एक महीने का शुल्क लेकर के पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम इसको निःशुल्क इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो भी जनमानस है सबको संस्कृत का ज्ञान हो। तो आपका क्या प्रयास होना चाहिए कि इस वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए जोड़िए जो व्याकरण सीखना चाहते हैं, जिससे कि हमारी हर एक पीढ़ी संस्कृत युक्त हो, संस्कृतमय हो, संस्कृत को जानने वाली हो। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे संस्कृत संभाषण की भी कक्षाएं प्रारंभ करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। बहुत सारी हमारी कक्षाएं चल रही हैं, उन सभी से जुड़ने के लिए आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अस्तु, पुनः कहूँगा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्काराः, धन्यवादाः।